नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 31 अगस्त सन 2023। साथ ही आज यानी 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 बजे से 7:37 तक रहेगा। सबसे पहले दिन भर की सुर्खियों पर एक नजर। आज सुबह 6:30 बजे से 7:37 तक बंधेंगी राखी। 2 दिन बनेगा पारू। कल रात 9 बजे से 9:54 तक रक्षाबंधन का श्रेष्ठ मुहूर्त था। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरा। कहा, बेरोजगारी बढ़कर 3 गुना पहुंची। हाई कोर्ट की सिटिंग जज से हो नो हिंसा की जांच। हरियाणा में रक्षाबंधन पर जमकर खरीदारी हुई। भाइयों को राखी बांधने मायके पहुंची महिलाएं। रोडवेज में फ्री रही बहनों की यात्रा। हरियाणा के ग्रामीण चौकीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार ने की वेतन में बढ़ोतरी। मिलेगा इन सब सुविधाओं का लाभ, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओपन काउंसलिंग आज होगी। स्नातक, इंटीग्रेटेड व स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए होंगे एडमिशन। सुबह 10 बजे पहुंचे स्टूडेंट्स। यमुनानगर जींद में रक्षाबंधन पर महिलाओं की भीड़ उमड़ी। भाइयों को राखी बांधने निकली। सरकार ने रक्षाबंधन पर 2 दिन फ्री सफर कर दिया तोहफा। इंडियन नेवी में 10वीं पास के लिए निकली वैकेंसी। 25 सितंबर तक करें अप्लाई। 56,900 रुपए तक मिलेगी सैलरी। नो हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को जमानत। नो एडीजी कोर्ट ने दी बेल। 15 दिन पहले फरीदाबाद से किया था गिरफ्तार। झज्जर में आशा वर्करों ने मनाया काला रक्षाबंधन। धरना देकर सरकार के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। 23 दिनों से चल रहा है आंदोलन। नो हिंसा में एमएलए मामन खान से पूछताछ आज। पुलिस ने नगीना थाने में बुलाया। विधायक पर आरोप लगाए हैं कि हिंसा भड़काने में उनकी भूमिका रही है। कैथल में रक्षाबंधन पर बसों के लिए झेली परेशानी। 2 दिन में 25,000 से अधिक महिलाओं ने किया फ्री सफर। एशिया कप में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत। नेपाल को 238 रनों से हराया। भारत में 8:37 पर दिखाई दिया सुपर ब्लू मून। 14% बड़ा दिखा चांद। अब 2037 में जनवरी मार्च के महीने में दिखेगा ऐसा नजारा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 2 सितंबर तक मौसम में बदलाव जारी रहेगा। इसी दौरान बीच बीच में आंशिक बादल छाए रहने की स्थिति बनी रहेगी। पश्चिमी हवा चलने की संभावना को देखते हुए दिन के तापमान में हल्की वृद्धि की भी संभावना है। वहीं उत्तर पाकिस्तान पर बने पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन हरियाणा में इसका अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार माने तो प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। 4 सितम्बर तक कोई भी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। 30 और 31 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व मनेगा। 2 दिन इसलिए क्योंकि पूर्णिमा तिथि 30 को सुबह करीब 11 बजे से अगले दिन सुबह 7:37 तक रहेगी। इसी कारण राखी बांधने के लिए 2 मुहूर्त रहेंगे। प्रोफेसर गिरजा शंकर शास्त्री का कहना है कि रक्षाबंधन के लिए 31 तारीख को यानी आज सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:37 तक रक्षाबंधन कर सकते हैं। इस त्योहार पर दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और शनि पंच महायोग बना रहे हैं। रक्षाबंधन पर तिथि, वार, नक्षत्र और ग्रह स्थिति का ऐसा संयोग पिछले 700 सालों में नहीं बना है। देश भर में सावन पूर्णिमा पर अलग अलग परंपराओं के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। राखी केवल भाई बहनों का ही त्योहार नहीं है, बल्कि ये कहीं मछुआरों का त्योहार है तो कहीं नई शुरुआत का भी दिन है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में यह दिन कजरी पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। हरियाणा में भाई बहन के पवित्र रिश्ते के प्रतीक राखी पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। बहनें अपने भाइयों के साथ भाभियों के लिए डिजाइनिंग राखियां खरीदकर अपने मायके पहुंची। बुधवार को सुबह से ही बाजारों में जमकर खरीदारी देखी गई। भीड़ के कारण पूरा दिन जाम की स्थिति बनी रही। बाजारों में मिठाइयों की जमकर बिक्री हुई। सड़क किनारे लगी स्टॉलों पर खुलों में रखा घेवर, रसगुल्ला व पतीसा की भी खूब खरीदारी हुई। सनातन धर्म में तेज आते ही त्योहार की बौछार लग जाती है। रक्षाबंधन पर्व पर हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधना चाहती है। इसके लिए वह 15 दिन पहले ही तैयारी शुरू कर देती है। बाजारों में सबसे ज्यादा राखियां में मिठाइयों की बिक्री हुई। हरियाणा रोडवेज की बसों में बहनों के लिए आने जाने का सफर सरकार की ओर से फ्री किया गया था, जिसके चलते बसों में बहनों की काफी भीड़ दिखाई दी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चंडीगढ़ सेक्टर 7 स्थित अपने सरकारी आवास पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। 2014 में प्रदेश में बेरोजगारी दर मात्र 3% थी, जो अब बढ़कर इसका 3 गुना हो गई है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि नो हिंसा की जाँच हाईकोर्ट के जज के द्वारा की जानी चाहिए। CID की तरफ से पहले ही सरकार को इस घटना से संबंधित जानकारी दे दी गई थी। इसके बाद भी सरकार ने उचित प्रबंध नहीं किए गए थे। हुड्डा ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया। नो हिंसा के मामले में भी सरकार अदालत में मामला होने का बहाना बनाकर बचती दिखाई दी। हुड्डा ने कहा कि सरकार की तरफ से प्रदेश में परिवार पहचान पत्र यानी PPP को मैंडेटरी किया गया है, जो कि गलत है।
हरियाणा में रक्षाबंधन का पर्व नूंह की जेल में बंद कैदियों के लिए भी खुशियां लेकर आया। जेल उस वक्त एक जलसे में तब्दील हो गई जब जेल में बंदियों को राखी बांधने के लिए बहनें यहाँ पहुंची। जेल प्रशासन के इंतजामों की बात करें तो सभी बहनों को भाइयों से मिलने का मौका दिया गया। साथ ही उन्होंने खुशी खुशी भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधे। जेल अधीक्षक ने बताया कि जेलों में त्योहार मनाने से बंदियों को सुधरने का अवसर मिलता है और उनमें समाज की मुख्य धारा में वापस लौटने की भावना जागृत होती है। तो वहीं जेल में बंद बंदी भी अनजाने में वे अपराध के लिए पश्चाताप करते दिखाई दिए। राखी बांधने के बाद बाहर आई बहनों ने कहा कि राखी के त्योहार पर उन्होंने अपने भाई से भविष्य में अपराध से दूर रहने का वचन लिया है। हरियाणा विधानसभा का घेराव के दौरान धक्का मुक्की में घायल हुई यमुनानगर की आशा वर्कर की मौत के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवाड़ा ने प्रदेश सरकार को घेरा है। चित्रा ने कहा कि प्रदेश के 20,000 आशा वर्कर्स अपनी मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए 8 अगस्त से हड़ताल पर हैं। रक्षाबंधन पर्व पर यमुनानगर में पुलिस के साथ संघर्ष में आशा वर्कर की मृत्यु होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन खट्टर सरकार इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने हजारों आशा वर्कर्स को हिरासत में ले जाने की कार्रवाई की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने आशा वर्कर्स हड़ताल और आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को आंदोलनकारी आशा वर्कर्स के साथ बातचीत की पहल करनी चाहिए। हरियाणा के यमुनानगर व जींद बस स्टैंड पर रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सफर करने वाली महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। हरियाणा सरकार की ओर से 2 दिनों के लिए रक्षाबंधन पर महिलाओं और 15 साल की आयु तक के बच्चों को बसों में सफर करने की छूट मिली थी। महिला यात्रियों ने बताया कि हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर के दौरान एक भी पैसा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से महिलाओं के लिए एक सराहनीय कदम है, वह इस कार्य की भरपूर प्रशंसा भी करती है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर महिलाओं को अपने घरों व रिश्तेदारी में आने व जाने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। यह सरकार की ओर से महिलाओं को एक अच्छा तोहफा है। नौ हिंसा मामले में पुलिस ने 14 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन 14 नए आरोपियों के साथ गिरफ्तार आरोपियों की संख्या अब 306 पहुंच गई है। वहीं अब तक 61 एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें 49 दंगों तो वहीं 12 साइबर क्राइम से संबंधित है। साइबर क्राइम मामले में अभी तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है। दूसरी ओर जिले में कानून में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभी भी 9 पुलिस के 1900 जवानों के अतिरिक्त पुलिस बल की 24 कंपनियां तैनात की गई है। प्रशासन द्वारा लोगों में अमन व चैन बनाए रखने की अपील की जा रही है। एसपी नरेंद्र बिजाणिया ने कहा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी भी निर्दोष व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आम लोग भी दोषियों की गिरफ्तारी में पुलिस का सहयोग करें। उपद्रवी चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए जारी दाखिले की प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर व इंटीग्रेटेड कार्यक्रमों में रिक्त सीटों के लिए ओपन फिजिकल काउंसलिंग का आयोजन 31 अगस्त यानी आज किया जा रहा है। ओपन काउंसलिंग के लिए विद्यार्थियों को दिए गए शेड्यूल के अनुसार आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक विश्वविद्यालय से संबंधित विभाग में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। वहीं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। विद्यार्थियों को अपने मूल दस्तावेजों व एक सेट प्रतिलिपि के साथ ओपन काउंसलिंग के लिए आना होगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिहोवा में सरस्वती तीर्थ पर ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने विधि विधान से श्रावणी उपाक्रम का पर्व श्रद्धा व भावना के साथ मनाया। ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने पवित्र सरस्वती तीर्थ में स्नान करके ऋषियों, देवताओं और अपने पितरों के निर्मित तर्पण किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुराने धारण किए यज्ञोपवीत यानी जनेऊ का विसर्जन कर नया यज्ञोपवीत धारण किया। वहीं साल भर में जाने अनजाने में हुए पापों के लिए क्षमा याचना भी की। श्रावण मास की पूर्णिमा पर इस पर्व पर नक्षत्रों की पूजा की जाती है। यह पूजन कार्य रक्षाबंधन से पूर्व किया जाता है। सरस्वती तीर्थ के विभिन्न घाटों पर एकत्रित ब्राह्मणों ने तीर्थ में डुबकी लगाई और ऋषि, देव और पितृ तर्पण किया। रक्षाबंधन पर फुल मून, सुपर मून और ब्लू मून एक साथ तीनों दिखाई दिए। इस खगोलीय घटना को सुपर ब्लू मून कहा जाता है। भारत में सुपर ब्लू मून रात 8:37 पर दिखाई दिया। ये रोजाना की अपेक्षा 14% बड़ा और ज्यादा चमकदार था। ये घटना तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब आता है। अब अगला सुपर ब्लू मून 13 साल बाद यानी 2037 में दिखाई देगा। इससे पहले 1 अगस्त को भी फुल मून दिखाई दिया था। तब चांद पृथ्वी से 3,57,264 किलोमीटर दूर रहा। अब अगली बार ये खगोलीय घटना यानी फुल मून की घटना 19 अगस्त 2024 को दिखाई देगी। इंडियन नेवी में नौकरी कर देश सेवा करने का सुनहरा अवसर आया है। इंडियन नेवी ने 360 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 18 से 25 साल तक की उम्र के उम्मीदवार नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर 25 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रिटन टेस्ट के आधार पर उम्मीदवार का सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें सिलेक्ट होने पर उसे हर महीने 56,900 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। उम्र न्यूनतम 18 साल तो अधिकतम 25 साल रखी गई है। उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास होना जरूरी है।
टेक कंपनी एप्पल का साल का सबसे बड़ा लॉन्च इवेंट 12 सितंबर को होगा। कंपनी ने इस साल अपने इवेंट का नाम वंडरलस्ट रखा है, जो कैलिफोर्निया में एप्पल हेडक्वार्टर के स्टीव जॉब्स थिएटर में होगा। भारतीय समय के अनुसार बात करें तो यह इवेंट रात 10:30 बजे शुरू होगा, जिसके लाइव ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होगी। एप्पल इस इवेंट में आईफोन 15 सीरीज के साथ एप्पल वॉच सीरीज 9 और एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 को भी लॉन्च कर सकती है। हालांकि इवेंट में कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे, इसके बारे में कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2024 के सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। वे कैंडिडेट्स जो इस साल की सीबीएसई की 10वीं या फिर 12वीं का एग्जाम दे रहे हो, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ये सैंपल पेपर फाइनल एग्जाम के लिए हैं। इनकी मदद से कैंडिडेट्स को परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन 15 फरवरी से किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ने अभी डिटेल्ड शेड्यूल जारी नहीं किया है। हरियाणा के पंचायत विभाग के अधीन कार्यरत प्रदेश के करीब 7,000 ग्रामीण चौकीदारों को राज्य सरकार ने एक बड़ी राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ग्रामीण चौकीदारों का वेतन 7,000 रुपए से बढ़ाकर 11,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। बता दें कि ग्रामीण चौकीदारों को 3,500 रुपए मासिक मिलते थे, जिसे 2018 में मुख्यमंत्री खट्टर ने बढ़ाकर 7,000 रुपए कर दिया था। राज्य सरकार ग्रामीण चौकीदारों को 12% ईपीएफ का अतिरिक्त लाभ भी देगी। ईपीएफ की यह रकम राज्य सरकार अपने खजाने से ग्रामीण चौकीदारों के खाते में डलवाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने ग्रामीण चौकीदारों का वर्दी भत्ता भी 2,500 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया है। अब उन्हें हर 5 साल बाद नई साइकिल भी दी जाएगी। ग्रामीण चौकीदारों को अब सेवानिवृत्ति पर कम से कम 2 लाख रुपए मिलेंगे। पहले कोई राशि नहीं दी जाती थी। मुख्यमंत्री ने पंचायत विभाग के अधिकारियों को सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किए हैं कि ग्रामीण चौकीदारों को हर महीने की 7 तारीख को वेतन अवश्य मिलना चाहिए। इसमें देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।